24 घंटे के अंदर ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत के 3 नए वीडियो रिलीज किए हैं। ईरान अब तेहरान की सड़कों पर दिखा रहा है कि उसकी फौज किसी भी युद्ध को लड़ने को तैयार है और अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने जुर्रत दिखाई तो ईरान की सेना कमर तोड़ जवाब देगी। यह है ईरान की बसीज फोर्स। इस फोर्स में फौजी नहीं आम लोगों में से भर्ती की जाती है और इस वक्त बसीज फोर्स को एक्टिव करने का मतलब है कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका है। बसीज का नया वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान की हर ताकत, उसका हर हिस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वॉर मोड में जा चुका है। 24 घंटे के अंदर ईरान के 3 कमांडरों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ईरान में ऑपरेशन रूम के नए कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से लड़कर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से सुरक्षित है और लॉन्च होने को तैयार है। ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हत्तामी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। ये तीनों कमांडर बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपने 3 बड़े कमांडरों को उतार दिया है। ये तीनों कमांडर दावा कर रहे हैं कि अगला युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। हारमुज वाले समुद्री गलियारे में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए 2 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इनमें से एक का नाम है कुर्दिस्तान, नाम कब्रिस्तान है और मकसद फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की कब्र खोदना है। तेल के टैंकर को एक हेलीकॉप्टर बेस बनाकर समंदर में उतार दिया गया है। यह ईरान के स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक लॉन्च पैड है जिसकी रेंज में पूरी फारस की खाड़ी होगी। इस जहाज को गौर से देखिए, यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी है। आसपास दुश्मन के जहाजों पर अटैक के लिए इस पर एंटी शिप मिसाइल भी तैनात कर दी गई है जिससे दुश्मन जहाजों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें एयर डिफेंस मिसाइल भी लगाई गई है ताकि दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। कुल मिलाकर ये युद्ध लड़ने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। अब देखिए ईरान का सहद डिस्ट्रॉयर जो अब मरम्मत के बाद दोबारा नौसेना में शामिल किया गया है। यानी अपने समंदर में ईरान को काबू में करना आसान नहीं होगा। ये गारंटी खमेनेई की नौसेना बार बार दे रही है। इस जहाज को फिर से कमीशन करने के लिए पहुंचे ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका से लगातार धमकियों के बीच पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरान पर कब किस वक्त अगला हमला होगा ये बात सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। 13 जून को ईरान पर हुए हमले को ट्रंप ने पहले सिर्फ इजराइल की हरकत बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूला कि ईरान पर लॉन्च किया गया अटैक मिशन इजराइल का एक्शन था, लेकिन इस एक्शन के इंचार्ज वो खुद थे। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर भरोसा करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ईरान अब 2.5 करोड़ लोगों की फौज में मोबिलाइज करने यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे रहा है। अगर इस बार ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच जंग हुई तो समझ लीजिए कि गाजा और लेबनान के साथ यूक्रेन का युद्ध भी छोटा और मामूली नजर आएगा। क्योंकि अगर ईरान इस ताकत के साथ लड़ा तो या फिर ईरान बचेगा या फिर उसके दुश्मन। क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के अड्डों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ईरान इसका ट्रेलर जून में हुए युद्ध में दिखा चुका है जब ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की थी और फिर हाइफा और तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बने हुए थे।
जून में हुई तबाही की तस्वीरें अब भी नेतन्याहू के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं और ईरान इसकी याद बार बार दिला रहा है। ईरान में बसीज फोर्स को एक्टिव करके बता दिया गया है कि वो न सिर्फ समंदर और आसमान से अटैक करने के लिए तैयार है, बल्कि जमीन पर भी उसके लड़ाके लैस किए जा चुके हैं। ईरान अपनी मिलिट्री पावर के वीडियो लगातार दिखा रहा है। जाहिर है इस फोर्स का टारगेट सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप के दिमाग में ऐसा दबाव भर देना है जिसके बाद युद्ध का लॉन्च बटन दबाने से पहले वो 100 बार सोचें। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है और इसमें से 2.5 करोड़ लोग बसीज फोर्स के सदस्य हैं। इसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। बसीज में 60,000 सैनिकों को 24 घंटे के नोटिस पर तैनात करने के लिए तैयार किया जा सकता है। बसीज फोर्स का कमांडर ही अमेरिका और इजराइल की दहशत डबल कर सकता है, जिसे कहा जा रहा है ईरान का सुलेमानी नंबर 2, क्योंकि इसका नाम ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी है। बसीज फोर्स खाड़ी देशों में अमेरिका के एक छत्र राज और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्रोजेक्ट के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है। इसे समझने के लिए खमैनी के इस इमरजेंसी फोर्स को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि खमैनी बसीज फोर्स को तभी एक्टिव करते हैं जब ईरान पर खतरा बहुत ज्यादा होता है और ईरान के दुश्मन उस पर हावी होने लगते हैं। کسانی که آماده نیستند خودشون رو آماده کنن. ملت‌ها آماده‌اند برای این جهاد و برای محو رژیم صهیونیستی. सीरिया में बशर अल असद का तख्तापलट और अब वहां जुलानी की हुकूमत ईरान की बहुत बड़ी हार मानी गई। लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया जाना और वहां लगातार कमांडरों पर हमले से ईरान भी घबराया हुआ है। इसलिए उसने बसीज के कमांडर यानी सुलेमानी नंबर 2 को एक्टिव कर दिया है। बसीज फोर्स का कमांडर है ईरान का सुलेमानी नंबर 2। ये ऐसा सुलेमानी है जिसे अमेरिका भी अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान के सुलेमानी नंबर 2 ने तेहरान में इस फोर्स को उतारकर बता दिया है कि खमेनेई अब इजराइल और अमेरिका को दूसरा मौका नहीं देंगे। सुलेमानी नंबर 2 यानी गुलाम रेजा सुलेमानी ने 2001 से 2004 के बीच फज्र डिवीजन की कमान संभाली है। गुलाम रेजा सुलेमानी 2004 से 2006 के बीच ईरान की थल रल्लाह डिवीजन का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके बाद 2006 से 2008 तक इमाम हुसैन डिवीजन की कमान भी गुलाम रेजा सुलेमानी के पास रही। इसके बाद अगले 11 सालों तक खमैनी ने ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को साहिब अज जमान कोर का नेतृत्व सौंप दिया। 2019 के बाद से सुलेमानी नंबर 2 के पास बसीज फोर्स की कमान है और ये फोर्स खमैनी की बहुत खतरनाक सेना मानी जाती है। ईरान के शहरों में ईरान और इजराइल के खिलाफ गुस्सा लगातार फूट रहा है। ये तेहरान है और यहाँ की सड़कों पर इजराइल का जनाजा घसीटे जाने का ये वीडियो देखिए। ईरान में इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई जा रही है। कसम इस बात की कि ईरान मरते दम तक लड़ेगा। इसलिए ईरान की बहुत ही खतरनाक सिविल डिफेंस फोर्स एक्टिव कर दी गई है। इजराइल और अमेरिका के झंडों में लिपटे ये जनाजे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। खमेनेई की तरफ से मैसेज साफ है, ईरान पर हमला हुआ तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को तेल अवीव और वाशिंगटन डीसी में ऐसे ही असली वीडियो मिलेंगे। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज पूरी तरह से तभी एक्टिव की जाती है जब ईरान पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। तेहरान की सड़कों पर बसीज की ऐसी परेड बताती है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। उसके सामने बस 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले बता रहे हैं ईरान अब अपने दुश्मनों को क्या सजा देना चाहता है। अगर ما رژیم صهیونیستی را از بین ببریم و پایگاه‌های امریکا را از این منطقه بیرون کنیم با یک تیر 100 نشان زدیم و 1000 مشکل خودمون رو حل کردیم। बसीज फोर्स की परेड में सैकड़ों कमांडो दिखे, फिर मोटरसाइकिल वाली ब्रिगेड भी शामिल हुई, यानी ऐसी छापामार टुकड़ी जो सीरिया और इराक में एक्टिव रही है। इसके बाद एसयूवी में सवार बसीज फोर्स भी बड़ा मैसेज है।
ईरान अब पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है, या ये कहें कि ईरान ने एक तरह से इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के जनाजों को घसीटा जाना, ये तस्वीरें ईरान का माइंड गेम है। ये बात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों जानते हैं। अमेरिका और इजराइल में ही नहीं, ये वीडियो अब कई देशों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। पश्चिम एशिया में दो और वीडियो बड़ी खबर बने हुए हैं। एक है इजराइल और दूसरा है लेबनान। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो नेतन्याहू के हमलों के बीच सांस ले रहे लेबनान में ईसाई धर्मगुरु पोप लियो का स्वागत हो रहा है। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ने लगे हैं। भ्रष्टाचार के केस में जब से उन्होंने राष्ट्रपति से माफी देने के लिए कहा है, इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पोप लियो ने बेरूत पहुंचकर युद्ध खत्म करने का मैसेज दिया है। هيك في شعور يمكن واحد صعب شوي يفسره، اكيد في رهبه، اكيد كمان شو تمثيل البوب بالنسبه لنا يعني. وكمان بعد كل هيدي الازمه اللي نحن مرقنا فيها نشوف كمان بي الكنيسه عم بيجي على ارضنا كمان اتس هيك مثل ما قال بثبت الريزيلينس. ممنونة ومشكورة للبوب إنه إجا على لبنان وأعطانا دعم للمسيحية بالمنطقة كلها وللبنانية وللبنان الجرحى كتير. लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध भी किसी वक्त शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल का मकसद पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने का होगा, जबकि ईरान की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को बचा लिया जाए। इसलिए लेबनान के साथ साथ इजराइल में ईरान के साथ युद्ध का भी सायरन लगातार बज रहा है।